स्टूडेंट, आज हम आ गए हैं आपके लिए एक वीडियो लेकर जिसमें कि हम कोई पेपर नहीं लेके आए क्योंकि कल हमारा लास्ट है, 4 अप्रैल को छुट्टी थी तो कोई भी पेपर नहीं हुआ। हम आज पेपर लेके नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक जो हमने पेपर सॉल्व करवाए हैं, जो हमने पेपर देखे हैं जहाँ से भी जिस सब्जेक्ट के, वो सारे सब्जेक्ट का आज हम सार संग्रह आपको बताने वाले हैं कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको बताने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जो कि आपको यदि आप उन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा। और अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी जाके देखिए, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और उससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें कि हमने सारे पेपर्स 15 मार्च से लेकर अभी तक के 3 अप्रैल तक के हमने पेपर सॉल्व करवाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, हम पूरे क्वेश्चंस नहीं बताते हैं, रियलिटी हमारी, हम कुछ ऐसा छुपाते नहीं हैं, हम पूरे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं हम वो बताते हैं। तो आप पूरी वीडियो आज की भी देखिएगा, आपको आज की वीडियो में आपको सारे पेपर्स का सार संग्रह मिलेगा, जो जो हमने देखे हैं, जितने हमको समझ में आए वो हम आपको पूरे टॉपिक बताने वाले। जैसे कि हम इंग्लिश का टॉपिक उठा लें, इंग्लिश का पेपर, कोई भी पेपर उठा ले 15 मार्च से अभी तक का, तो उसमें जो मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन रहा है, पहला तो बन रहा है आपका एंटोनिम, दूसरा क्या बन रहा है सिनोनिम इसी में, और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है वो कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या हिंदी में कहना चाहिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वो हमारा बन रहा है। इसमें ये अच्छे क्वेश्चन होने, कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बन रहे हैं। तो ये हो गए आपके 2 टॉपिक। तीसरा आपको टॉपिक बता दे तो एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको काफी क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि इसमें से कई बार घुमा के, कई बार पैसिव से एक्टिव बनाने को पूछता है, कई बार एक्टिव से पैसिव बनाने को पूछता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो कि यदि आपको कुछ आप सोच रहे हैं कि हम करवाएं प्रैक्टिस तो आप कमेंट में बताइए, तो हम उसकी पूरी वीडियोस लेके आएंगे एक्टिव पैसिव की। और हमारा चौथा टॉपिक जो है नरेशन, क्या नरेशन, या कहना चाहिए तो क्या बोलते हैं स्पीच, और दूसरे इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो ये इस टॉपिक से आपका 3 या 4 क्वेश्चन कहने चाहिए फंसते हैं, मतलब 4 इससे हो गए, 4 इससे हो गए, 2 इससे हो गए, और हमारे इससे कम से कम 4 होते हैं। तो 4 2 6 4 10 14 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से बन जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। 5वां जो हमारा टॉपिक है फाइंड एरर, वो भी टेंस से, किससे, टेंस से। बहुत आसान क्वेश्चंस रहते हैं, आपको केवल टेंसेस आने चाहिए, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इससे कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन फंसते हैं। 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99% कह सकते हैं कि इस टॉपिक से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये टॉपिक आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, जो कि हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से इनको पढ़ना। और आप चाहते हैं कि हम इन टॉपिक्स का पूरा प्रॉपर एक वीडियो लाएं और आपके लिए वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, जिससे कि हमको पता चले कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं ये सब पढ़ने में। हम उसको फुल टॉपिक के साथ लाएंगे। पर्टिकुलर हम केवल मैथ सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ाते हैं, आप तो मैथ्स हमारा मेन सब्जेक्ट है तो मैथ्स में पढ़ाते हैं। यदि कोई कमेंट में बताएगा कि वो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको उस सब्जेक्ट का पूरी मेहनत करके उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम लाने वाले अगला जो कि हमारा अगला सब्जेक्ट होगा, हम अगले सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। अच्छा टॉपिक्स हैं वे, वो आपको समझने हैं किस तरह से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम बताने में स्टूडेंट दूसरा सब्जेक्ट जो कि हमारा हिंदी सब्जेक्ट होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इसमें, कि हिंदी से भी और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इतना कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है तत्सम, तद्भव और तत्सम शब्द। क्या, तद्भव और तत्सम शब्द, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। तो आप इस टॉपिक को यदि अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपके 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, आपको थोड़ा सा समझने की प्रयास करना, आसानी समझ सकते हैं। और जैसा कि हम बोलते हैं कि आप यदि चाहते हैं कि इन सब्जेक्ट का भी हम वीडियो बनाएं, प्रॉपर एक वीडियो बनाएं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कि जो इस टॉपिक पे पूरी वीडियो लाएं। दूसरा हमारे इसमें क्या बन रहा है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप अच्छी तरह से पढ़िए, इससे कम से कम ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन फिर भी इसमें बन जाते हैं। मिनिमम मानना चाहिए 2 क्वेश्चन आपके आते ही है पर्यायवाची शब्द के। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं रहते कि डिफरेंट रहते, बस आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं और कुछ नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं, आपको बस समझना है, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। तीसरा टॉपिक होता है हमारा विलोम शब्द।
क्या होता है, विलोम शब्द। हम केवल 5-5 टॉपिक बता रहे हैं सारे सब्जेक्ट में, कोशिश रहेगी जिसमें 2 ही 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं तो हम टॉपिक है उन पे हम दो ही 3 बताएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, विलोम शब्द। इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इससे कई बार 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़िएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। जैसे अब 4th टॉपिक जो है हमारा संज्ञा, किसके, संज्ञा के भेद आपको अच्छी तरह समझने हैं और संज्ञा को पहचानने की कि कौन सी इसमें संज्ञा होगी वो आपको जरूर ध्यान देना है कि सेंटेंस दिया हुआ है कोई, उसमें आपको संज्ञा पहचाननी है कौन सी संज्ञा होगी, या आपको संज्ञा दी हुई है, नाम आपको 4 सेंटेंस दिए हुए होंगे, आपको पहचानना होगा कौन इस संज्ञा का कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसके, और कम से कम इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। अभी तो कहना चाहिए एक आध पेपर्स में नहीं बन रहा है, लेकिन पहले आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, मतलब ये अभी बनेंगे, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो आप समझिएगा अच्छी तरह से, इस टॉपिक को समझ में जाइएगा। 5वां जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या है, इसके बाद हमारा जो हिंदी में मेन टॉपिक बनता है वो क्या बनता है, इसमें से आपको समझना चाहिए। संज्ञा के भेद तो हमने कर लिए है। इसके बाद 5वां टॉपिक बनता है, इसके अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला टॉपिक बनता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ये भी अच्छा क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से समझने होंगे इस टॉपिक्स के, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और अब हम बताने वाले हैं मैथ की जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस आपको टॉपिक्स बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम समय वाले क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कम समय लगने वाले क्वेश्चन, तो वो हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से वो टॉपिक की आप क्वेश्चन करेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं अगले उसमें। स्टूडेंट्स अब हम बताने वाले हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के जो कि हमारा मैथ मेन सब्जेक्ट है, उस टॉपिक से हम बताने वाले हैं कि इससे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। पहली चीज़ तो आपको सबसे पहले करना है कि पाई चार्ट से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं सबसे ज़्यादा। अब कम से कम इसमें 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए, इस टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, और इतने इजी क्वेश्चन कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यदि इस टॉपिक पे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं इस पूरे टॉपिक पे कि इस तरह इस टॉपिक से आपके किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, आप किस तरह से उन क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा इसमें क्या बनेगा, दूसरा टॉपिक हमारा बार ग्राफ पे। बार ग्राफ पे हमारे क्वेश्चन आते हैं, बार ग्राफ पे भी ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये भी अच्छा टॉपिक है, इससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आपके टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तीसरा हमारा क्या, सिंप्लीफिकेशन पे है, सरलीकरण पे। किस पे, सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन अच्छा टॉपिक है, इससे आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ के जाइएगा। बॉड मास रूल यूज़ करना हमेशा ही, आपको जब भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आएगा आपको बॉड मास रूल यूज़ करना है, उससे आप काफ़ी क्वेश्चन और कुछ फार्मूले जो हम आपको बता रहे हैं उन फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनते हैं। a माइनस बी का जो सबको पता ही होगा, इसमें कुछ ऐसा वो है नहीं, a बना हुआ है a² + b² - 2ab, फिर a + b का होल स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख के जाइएगा। फिर a² - b² बराबर a + b और a - b, ये 3 फार्मूले आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं, इन फार्मूला का यूज़ करके आ रहे हैं। आपको क्यूब पता होनी चाहिए, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, उसकी शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए कि आपको किस चीज़ का कितना स्क्वायर रूट हो। कम से कम 1 से 10 तक आपका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए 1 से 10 तक, और 1 से 10 तक आपको क्यूब रूट भी पता होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, तभी आप ढंग से कर पाएंगे। 4th टॉपिक जो है हमारा, इस पे क्या है आपका, रेशियो। अनुपात पे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, अनुपात में मिक्स क्वेश्चन बन रहा है, एक तरह से कहना चाहिए अनुपात भी है औसत भी है, तो वो क्वेश्चन बन रहे हैं। उससे आपको एज वेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, और कहना चाहिए नाव और नदी नाव वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो रेशियो पे भी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इससे आ जा रहे हैं। ये भी आपको अच्छी तरह समझना। 5वां टॉपिक जो है हमारा, 5वां टॉपिक आपका बन रहा है इसमें एवरेज पे बोलना चाहिए, औसत पे। एवरेज पे बता दें हम कि एवरेज पे अब नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं कि आपको 4-5 नंबर दे देगा, बोल देगा इनके एवरेज निकालिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। वो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको निकालना है, एज निकालने, बीच का कोई नंबर निकालना, एवरेज दिया है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे भी कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में ही फंस रहे हैं। तो आप अच्छे से इस तरीके से ये टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और आपको यदि इनके फुल टॉपिक्स पे चाहिए आपको वीडियो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उसको पूरी टॉपिक्स पे लाएं। और आपने हमारी अभी तक और भी 2017 की जो हमने वीडियोस बनाई है फुल टॉपिक पे ही बनाई है, जैसे कि हमारी एक हो गई विभाजता नियम पे आधारित है, एक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पे आधारित है, ये हमने फुल टॉपिक पे वीडियो बनाए हुए हैं। तो यही इसी तरह क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हीं वीडियो से हमने देखा कि कॉन्सेप्ट जो हमने बताया उस वीडियो में
उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख के समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।